श्री यमुनाष्टक के ऊपर यह प्रवचन माला चल रही है। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि है तुम मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरद मंदिरेणुत्कटाम। पूर्व के सत्र में सकल सिद्धि है तुम मुदा, इस पद के ऊपर चिंतन किया था। उसे विषय को आगे बढ़ाते हुए श्री यमुना जी के अंदर जो सकल सिद्धि है भगवान के द्वारा ही दत्त है, प्रभु के ही ऐश्वर्यों को श्री यमुना जी धारण करती है। 8 श्लोक में 8 ऐश्वर्य का दान जो भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी को किया है, यमुनाष्टक में हम उनका दर्शन करते हैं। तो प्रथम ऐश्वर्य ही सकल सिद्धि है और ये सिद्धि 8 है। आठ अंक भी समझने जैसा है। भगवान श्री कृष्ण भी जन्माष्टमी अष्टमी के दिन प्रकट हुए। अष्टमी को वैसे बहुत इतना शुभ नहीं मानते। वेद पाठी जो लोग होते हैं वो अष्टमी के दिन अनध्याय रखते हैं, पर भगवान तो कृपा करने के लिए ही पधारे हैं, विकारों को दूर करने के लिए पधारे हैं, अशुभ को भी शुभ बनाने के लिए पधारे हैं। और इसलिए भगवान का प्रागट्य भी रात्रि को हुआ, जो 12 बजे कोई शुभ कार्य कोई भी नहीं करता। भगवान तो काल से अतीत है, काल से बंधे हुए नहीं है। भगवान जब जिस समय जहां प्रकट हो जाए वह समय शुभत्व को प्राप्त कर जाता है। तो यमुना जी का भी यमुनाष्टक, यह 8 प्रकार की जो प्रकृति है वही तो हमें प्रभु से दूर ले जाती है। पंच महाभूत जिससे हमारा ये देह बना है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, मन बुद्धि और अहंकार, ये 8। परमात्मा और आत्मा के बीच में ये जो 8 प्रकृति है, और ये 8 प्रकृति जो बहिर्मुख हो जाती है और बहिर्मुख हो जाने के कारण बाह्य विषयों के अंदर जो रंग जाती है, इसलिए ईश्वर भीतर होते हुए भी, ईश्वर सर्वत्र होते हुए भी उसकी अनुभूति नहीं हो पाती है। ये पंच महाभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, और उसमें से रूप रस गंध स्पर्श शब्द, तो हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय और 11वां मन, ये 11 इंद्रिय ये बहिर्मुख है। तो ये 8 प्रकृति ही मूल में ईश्वर और हमको मिलाने के बीच की बाधा बनती है। ये 8 प्रकृति को भक्ति के रंग में रंगने के लिए श्री यमुना जी का प्रागट्य है। इसलिए यमुनाष्टक, अष्ट ऐश्वर्यों से युक्त श्री यमुना जी, अष्ट सिद्धियों से युक्त श्री यमुना जी के अंदर वह शक्ति है कि पूर्णतः व्यक्ति की समस्त इंद्रियों को, या 8 प्रकृतियों को प्रभु के रंग के अंदर वो रंग दे और प्रभुमय बना दे। कैसे पता चले कि श्री यमुना जी की
विशेष कृपा हम पर हुई। कई बार प्रश्न हो कि प्रभु की विशेष कृपा हम पर हुई है, उसका अंदाजा कैसे हो। एक वैष्णव ने प्रश्न पूछा था कि प्रभु हमारे घर पर प्रसन्नता से विराजमान है, उसके प्रमाण क्या। तो वहां उत्तर दिया गया, पहला प्रमाण यह है कि अगर आपके घर में अचानक सदगुरु की पधरामणी हो जाए, अर्थात ये प्रभु के प्रसन्नता का प्रतीक है। अचानक तो गुरु की पधरामणी हमारे घर पर हो, यह भी प्रभु की प्रसन्नता का एक प्रतीक है, तो ही गुरु पधार सकते हैं। अगर कहीं प्रभु आपके सेवा से प्रसन्न नहीं है तो ऐसे संजोगी खड़े नहीं हो कि गुरु की पधरामणी हो। दूसरे नंबर पर, आपके घर में जो आपने ठाकुर जी को सामग्री धरी है और वो ठाकुर जी ने प्रेम से सामग्री आरोगी है, और उसका प्रसाद जब आप लेते हो तब उसमें विशेष रस, स्वाद की अनुभूति। देखिए, टेस्ट एक अलग बात है। कई बार हम जब प्रसाद लेते हैं तो भले वो ठंडा भी क्यों न हो गया हो, लेकिन उसमें एक विशेष रस का अनुभव होता है, भले ही शायद वो इतना स्वादिष्ट न भी हो। स्वादिष्ट न होने के बावजूद अगर उसमें उस प्रसाद के महत्व ज्ञान को धारण करते हुए जब हम वो प्रसाद को ग्रहण करते, तब उसमें हमें जब एक अलग रस का अनुभव होता है, आनंद आने लगता है, तो समझ लेना चाहिए आज ठाकुर जी बहुत प्रसन्नता से इस सामग्री को आरोगे। तो आपके घर में भी जब आप ठाकुर जी को भोग धरकर जब प्रसाद लेते हो, उसमें आनंद आए, प्रभु प्रसन्नता से विराज रहे हैं। महाप्रसाद कभी भी खूटे नहीं। आपके घर कोई वैष्णव आ गए और महाप्रसाद खूटे नहीं, प्रभु प्रसन्नता से विराजते हैं। अगर आपसे अनेक वैष्णव प्रसन्न हैं तो भी यह माना जाता है कि प्रभु प्रसन्न है। एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को हमेशा प्रसन्न रखता है। तो यमुना जी की कृपा तब होती है जब प्रभु की कृपा होती है, तो श्री यमुना जी की कृपा होती है, अर्थात जब यमुना जी कृपा करते हैं तो प्रभु की कृपा होती है। ये एक दूसरे की कृपा इंटरलिंक्ड है। और यमुना जी प्रसन्न तब होते हैं जब उस जीव के हृदय के अंदर प्रत्येक वैष्णव के प्रति एक सद्भाव प्रकट होता है, आदर भाव प्रकट होता है, ये मेरे प्रभु के जन है। हरि, गुरु और वैष्णव, ये तीनों में जब भाव प्रकट हो जाए एक साथ, तो समझ लेना चाहिए अब श्री यमुना जी प्रसन्न हुए। और यमुना जी प्रसन्न हुए यानी ठाकुर जी होने ही वाले। अगर ये तीनों में आपका भाव प्रकट हो जाता है, यही यमुना जी की प्रसन्नता है। अगर तीनों में भाव आपका नहीं प्रकट होता है, अर्थात अभी श्री यमुना जी की कृपा आप पर नहीं हुई। जब यमुना जी कृपा करेंगे तो हरि, गुरु और वैष्णव, ये तीनों में आपका भाव वो प्रकट हो जाएगा। तो यमुना जी की कृपा पहली कि आपके जो भी बहिर्मुख इंद्रियां हैं वो अलौकिक बनती जाएगी। अभी आंख से लौकिक देखने में जो रुचि पैदा होती है, तो जिस दिन हमको ऐसा लगे कि पिक्चर देखना वेस्ट ऑफ टाइम है, सीरियल्स देखना वेस्ट ऑफ टाइम है, ये आंखों को जब गोविंद के दर्शन करने में रुचि पैदा हो जाए और प्रभु के दिव्य मनोरथ और लीला के दर्शन करने में रुचि पैदा हो जाए, जब आंखों को कोई भी प्रकार के भौतिक विषयों के अंदर उसकी रुचि क्षीण हो जाए, तो समझ लेना चाहिए श्री यमुना जी की कृपा बरस रही है। પણ હજીએ પેલી 9 વાગ્યાની સાસ વહુની સિરિયલ આવતી હોય ને એમાં
આમ રાહ જોઈને આમ બેઠા હોઈએ કે ના આ તો જોવું જ પડે, આના વગર તો ન જ ચાલે, એટલે હજી એ यमुनाजीની कृपा उतरी। अभी भी हमारे कर्ण को अगर वो पिक्चर के भौतिक गीतों सुनने की अगर आदत है और वो सुनना अगर हमें बहुत पसंद है, अभी वो कृपा नहीं उतरी है। लेकिन जब यमुना जी कृपा करेंगे तब आपको कीर्तन सुनने में, हरि संकीर्तन श्रवण करने में रुचि पैदा हो जाएगी। देखिए, रुचि पैदा होना ही कृपा है। पहले कृपा होती है, फिर रुचि पैदा होती है, और फिर व्यक्ति के विचार उस दिशा के अंदर आगे कुछ करते हैं। जिह्वा के अंदर भी अभी जहां तक बाह्य भोजन करने का स्वाद है, अभी वो कृपा नहीं हुई है। लेकिन जब आपको ऐसा लगने लगे ठीक है अभी मुझे खाना पड़ रहा है, ये मेरी मजबूरी है, लेकिन अब मुझे धीरे धीरे ये बाह्य भोजन छोड़ना चाहिए, असमर्पित छोड़ना चाहिए, मुझे केवल प्रभु प्रसादी भोजन ही करना चाहिए, ये भाव आपके अंदर प्रकट होने लगे, यानी वो कृपा हो रही है। हमारी जिह्वा में से भगवत नाम संकीर्तन, भगवत कथन, भगवत नाम स्मरण होने लगे, भगवत नाम लेने की हमें इच्छा प्रकट हो, कर्ण से कथा श्रवण करने की इच्छा प्रकट हो, हाथों से हरि गुरु वैष्णव की सेवा करने की भावना प्रकट हो। जब ये भाव हमारे अंदर स्थापित होता है और हमारी समस्त इंद्रियां जो बहिर्मुखता के अंदर, लौकिक विषयों के अंदर जो विषयानंद को प्राप्त करने के लिए आतुर रहती है, वो जब भजनानंद को प्राप्त करने के लिए आतुर बन जाए, यानी समझ लेना चाहिए ये प्रभु की कृपा, श्री यमुना जी की कृपा। क्योंकि यमुना जी तो फल ही वो देती है, प्रथम सिद्धि लीलोपयोगी देह की प्राप्ति। तो लीलोपयोगी जो देह है, जो यमुना जी की पहली सिद्धि है, वो नित्य लीला में, गोलोक धाम में, भगवान के वो दिव्य लीला के अंदर, निकुंज लीला के अंदर उनकी पात्रता के आधार के ऊपर श्री यमुना जी उनको वो देह प्रदान करती है जो भगवद लीला उपयोगी है। पर हमारा जो अभी भूतल के ऊपर ये जो लौकिक देह है, इस देह से भक्ति का साधन नहीं हो पाता है, क्योंकि देह के अंदर बहुत सारे विकार पड़े हुए हैं। अगर आसुरी देह होगा तो आप सेवा करना चाहोगे तो भी आपसे होगी नहीं। एक 80 साल के व्यक्ति मुझे मिलने आए, मुझे कहने लगे अब मुझे बहुत भाव होता है कि मैं ठाकुर जी की सेवा करूं। 80 साल में वो भाव जागृत हुआ, अब मुझे सेवा करनी, पर अब शरीर साथ नहीं दे रहा, अब शरीर जीर्ण हो गया है, अशक्त हो गया है, सेवा करने के काबिल नहीं रहा, अब करना है लेकिन वो कर नहीं पाता। लेकिन जब उस पर यमुना जी की कृपा उतरती है तो भूतल के ऊपर भी उसके देह के अंदर वो ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाती है। और ऐसे कई लोग हमने देखे होंगे कि 80-80 साल की उम्र में अकेले अकेले रहते हैं घर में, फिर भी इतने तंदुरुस्त रहते हैं, इतने ऊर्जावान रहते हैं, इतने उत्साही रहते हैं, इतने भाव और प्रेम से ठाकुर जी की सेवा करते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, पूर्ण रूप से रसोई बनाते हैं, ठाकुर जी को भोग धरते हैं, दोपहर को स्वाध्याय सत्संग वांचन करते हैं, अष्टप्रहर की कुछ लोग सेवा करते हैं डोटे, क्योंकि वो ठाकुर जी की सेवा में घिस घिस कर वो देह इतना पवित्र हो चुका है, भगवदमय हो चुका है कि प्रभु का वास उनके हृदय के अंदर आविर्भूत हो चुका है, प्रभु का अनुभव होने लगता है। श्री यमुना जी की तब कृपा होती है तो देह अलौकिक हो जाता है। अलौकिक देह में अद्भुत शक्ति पैदा हो जाती है, क्योंकि ईश्वर सदैव उस देह के अंदर विराजमान होकर अपनी अनुभूति करवाकर उस जीव को शक्ति और भक्ति दोनों प्रदान करते हैं।
तो अगर देह में विकार रहेंगे तो ईश्वर की सेवा में वो बाधा रूप होगा। तो श्री यमुना जी जब उस जीव पर कृपा करते हैं तो उनको भक्ति और सेवा का साधन देते हैं। हमारी इंद्रिय अलौकिक हो जाती है, इंद्रियों में विवेक पैदा हो जाता है। देखिए, चॉइस इज योर्स, बट दैट चॉइस ऑल्सो कम्स विद द ग्रेस। हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम बिटर को एक्सेप्ट करें या स्वीट को एक्सेप्ट करें। ध्यान से सुनना। वॉट एवर इज बिटर, इनिशियली इट गिव्स यू पेन, बट इन द लॉन्ग टर्म इट इज स्वीटर। एंड वॉट एवर इज स्वीटर, initially it gives you happiness, but long term it gives you pain. और इसलिए हमारे यहां कहा जाता है जे जीव ने भावे पेट ने न भावे, जे पेट ने भावे जीव ने न भावे। જેટલી પણ કડવી વસ્તુ છે એ શરીર માટે કેટલી સારી, तो उसको खाने में हमें कष्ट होगा क्योंकि कड़वा है, लेकिन हमारे देह के लिए बहुत लाभदायी है। और जितना स्वीट है, जो हमें बहुत पसंद है, हमें लगता है नहीं अभी इसको खा के मैं इतने बड़े आनंद को प्राप्त कर लूं, लेकिन उसको खा लिया, वो आनंद छूमंतर हो गया। वो आनंद नहीं था, वो एक क्षणिक प्लेजर था, वो मजा थी जो चली गई, और फिर कहीं ना कहीं वो हमारे शरीर को नुकसान देती है। जीवन के अंदर जो जो अच्छी चीजें हमें कड़वी लगती है, क्योंकि शुरुआत में वो कड़वी है, लेकिन जीवन के आगे बढ़ते हमें वो बहुत आनंद प्रदान करती है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि बच्चों को खेलना पसंद है, टॉयज पसंद है, वीडियो गेम्स पसंद है, ये सिंपल प्लेजर्स उनको बहुत पसंद है। अभी उन्होंने कुछ उसमें से पा लिया, क्षणिक सुख मिल लिया, फिर उनका एजुकेशन डिस्टर्ब हो गया, उनका फोकस डिस्टर्ब हो गया, उससे उनकी पढ़ाई नहीं हुई, कंसंट्रेशन अच्छा नहीं रहा, याद शक्ति घट गई, अच्छा पढ़ नहीं पाए, डिग्री प्राप्त नहीं कर पाए, या कुछ उनके अंदर का जो टैलेंट या स्किल था उसको वो विकास नहीं कर पाए। तो शुरुआत में वो क्षणिक प्लेजर उनको सुख देता है, लेकिन लंबे अगर सिनारियों में उसको हम देखें तो उनको बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो आप तय करते हो कि कौन सा आपका श्रेय मार्ग है और कौन सा आपका प्रेय मार्ग है। श्रेय और प्रेय दोनों आपके हाथ में है, आप चुनाव करो। शुरुआत में शायद भले आपको कष्ट हो, लेकिन लंबे अगर विस्तार से उसका विचार किया जाए तो उससे लाभ हो, वही मार्ग हमें सिलेक्ट करना चाहिए। उसी प्रकार भक्ति का मार्ग भी शुरुआत में कठिन है। अब स्वाद में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, प्रसादी भोजन, बाहर का भोजन आप छोड़ो, यानी वो कष्टदायी है कि नहीं, वो कड़वी दवा है कि नहीं? ना ना, बाहर तो छोड़ा पड़ती, ये तो पॉसिबल ज नहीं। तो ये कष्टदायी है, लेकिन वो छोड़ने से धीरे धीरे कहीं न कहीं आप अपने चित्त और मन को ईश्वर की तरफ ले जाते हो। ईश्वर के प्रसाद से आपका देह प्रसादी होने लगता है। तो अभी शायद आपको कष्ट पड़ रहा है, लेकिन फिर आपको बहुत लाभ होगा। जीवन के अंदर भी कभी कभी हमें जो दुख की प्राप्ति होती है वो कष्ट पड़ता है, लेकिन आपको हमेशा यही सोचना है कि अगर मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं, प्रभु की भक्ति कर रहा हूं, हरि संकीर्तन कर रहा हूं, और फिर भी जीवन में कष्ट पड़ रहे हैं, ये कड़वी दवा है, ये मेरा क्लिंजिंग प्रोसेस हो रहा है। क्योंकि मेरे यमुना जी की कृपा से जब मेरा ब्रह्म संबंध होता है, जब श्रीनाथ जी ने मेरा वरण किया हो, और जब श्री यमुना जी की मुझ पर कृपा हो, तो मुझे निश्चित भगवान के धाम में लीलोपयोगी वो अलौकिक देह की प्राप्ति होगी, जहां दुख और कष्ट विद्यमान नहीं है, जहां केवल आनंद ही आनंद है। तो शायद इस संसार में भी हमें कष्ट पड़े तो हमें यह कल्पना करनी है,
ये मन में निश्चय करना है कि अभी भले कष्ट पड़े तो मैं उसको भगवान की कृपा मानकर थोड़ा सहन कर लूं, क्योंकि मेरा गंतव्य तो प्रभु का धाम है और मेरी मां श्री यमुना जी मुझे वो अलौकिक देह प्रदान करने वाले हैं, वो अलौकिक जगत प्रदान करने वाले हैं जहां दुख का नामो निशान नहीं है, जहां भर भर कर आनंद ही विद्यमान है, जो देह में कष्ट भी नहीं होता है। अभी तो हमारा देह यानी देह बूढ़ा भी होता है, वहां तो देह बूढ़ा भी नहीं होता। भगवान की लीला के अंदर जो देह प्राप्त होता है वो तो एकदम युवान देह है, कष्ट बिना का देह है। तो अभी इस देह में बैठे बैठे हमें उस देह का चिंतन करना है जो हमें प्राप्त होने वाला है। यही चिंतन हमें एक दिशा देती है। जब आपको कुछ पाना होता है और जब आप उसका चिंतन करते हो तो आप उस वातावरण को रोज अनुभव करते जाते हो और एक दिन आप वहां तक पहुंचते हो। तो याद रखना, उस दिशा का चिंतन अगर हमें प्राप्त हो जाए वहीं से कृपा का आरंभ हो जाता है। क्योंकि उस दिशा तक अगर मुझे पहुंचना है, उस धाम को अगर मुझे पाना है, उस अलौकिक देह को मुझे प्राप्त करना है यमुना जी की कृपा से, तो मुझ में सबसे पहले ये कुछ कड़वे कष्टों को सहन करने के लिए का अभ्यास होना आवश्यक है। ये इंद्रियों को डाइवर्ट तो करना पड़ेगा। जैसे अगर किसी को मेडिकल साइंस में पढ़कर बहुत आगे बन के डॉक्टर बनना है या किसी को सीए बनना है, तो आपको पता है उसमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, सीए में कितने सारे अटेम्प्ट्स करने पड़ते हैं। कई लोग मुझे मिलते हैं, मैं सीए में 2 बार फेल हो गया। मैंने वो तो कॉमन है 2 बार फेल होना, लोग 5-5 बार फेल होते हैं। वहां पासिंग परसेंटेज बहुत लेस, इट इज कॉमन, पर पुरुषार्थ करते जाओ। तो आपको अगर पाना है कुछ, तो जैसे अपने वहां कहा गया कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो संसार के भोगों में से धीरे धीरे निवृत्ति लानी पड़ेगी, ईश्वर के साथ योग जोड़ना पड़ेगा। और जब आप ये भगवद लीला का चिंतन करते जाओ, भगवद निकुंज लीला का चिंतन करते जाओ, भगवत धाम का चिंतन करते जाओ कि कुछ वर्षों के बाद आपको ये उपलब्धि प्राप्त होने वाली है, क्योंकि आप दैवी जीव हो और चूंकि आप हरि नाम संकीर्तन भगवत सेवा करते हो, चूंकि आप हरि गुरु वैष्णव की सेवा करते हो, तो निश्चित आपको उस अलौकिक पद की प्राप्ति होगी। तो वहां तक पहुंचने के लिए शायद थोड़ा अगर कष्ट सहन करना पड़े तो कौन सी बड़ी बात है। अगर आपको कोई ऐसा बोले कि मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपया आज देने वाला हूं और आप उसको मिलने जाओ और आपको वो 24 घंटे बिठा के रखे, तो भी आपको कोई कष्ट होगा? 1 करोड़ मड़वाने से बेसू पड़े यार, आटलू तो बेसू पड़े। फिर आपको ऐसा बोले कि आज नहीं कल तुम्हें दूंगा, वड़ी पाचो कोणिए गोड़ लगाड़ी पेलो वड़ी पाचो राह जुए, अब 2 दिन और प्लीज, 2 दिन में तुम्हें पक्का। ऐसे करते करते वो अनेक दिन निकाल दे, लेकिन आपको ऐसा विश्वास दे कि भाई तुझे मिलेगा, 100% मिलेगा, 100% मिलेगा, लेकिन थोड़ा और वक्त इंतजार कर, थोड़ा और इंतजार कर, थोड़ा और इंतजार कर। वो इंतजार करना बहुत कष्टदायी नहीं होता है, क्योंकि वो सामने 1 करोड़ कहीं दिख रहा है, एक होप है। फिर भले वो एसी बीने का रूम में हमें वेटिंग कराए, उसमें भले हमें गर्मी लगे, 1 करोड़ का चिंता सुकून दे देता, वो गर्मी में उसको ठंडक का अनुभव हो जाता। उसी भांति यह संसार में हमें कब उस परमानंद की उपलब्धि हो जाए वो हमें पता नहीं है, कब वो अलौकिक देह की उपलब्धि हो जाए हमें पता नहीं है, कितना आयुष्य हमारे वो भी नहीं पता। और इसलिए दैवी जीव तो प्रभु की सेवा करते करते कब पहुंच जाए, वो पहुंच जाए
उसके लिए वो परमानंद है। और इसलिए जो पहुंचे हुए दैवी जीव है उनके पीछे हम उत्सव करते हैं, और वो उत्सव को भी हम माला पेरामणि का नाम दे देते हैं कि वो भगवान के धाम में गया, वो परमानंद की उसको प्राप्ति हुई, उसको तनुनवत्व की प्राप्ति हुई, उसको लीला उपयोगी देह की प्राप्ति हुई, उसके आनंद में हम माला पिरामणि करते हैं। मृत्यु को भी हम स्वीकार करते हैं, उसका आलिंगन करते हैं। और इसलिए ये लक्ष्य आपको मन में रखना पड़ेगा। श्री यमुना जी, जब यमुनाष्टक करो, यह अष्ट सकल सिद्धि जिसके ऊपर हम चिंतन कर रहे हैं, एक एक सिद्धि का ध्यान धरते धरते, एक एक फल का ध्यान देते देते, उसको अपने लक्ष्य में रखते हुए, अगर वो लक्ष्य में होगा, जैसे वो 1 करोड़ की प्राप्ति होने वाली हो, और अगर उसको पाने के लिए अगर थोड़ा संघर्ष भी करना पड़े, थोड़ा कष्ट भी सहन करना पड़े, तो हम तैयार रहते हैं, क्योंकि लक्ष्य में वो कहीं न कहीं वो पैसा दिखता है। उसी भांति हमें भी अपना लक्ष्य दिखना चाहिए। ये भूतल का ये जो कुछ भी हमें क्षणभंगुर सुख आदि प्राप्त होते हैं, ये तो उस आनंद की परिकल्पना के कंपैरिजन में एक चींटी से भी छोटा है। तो ये लीलोपयोगी देह, अलौकिक देह यमुना जी की कृपा से प्राप्त होता है। तो यमुना जी की कृपा कब हुई ऐसा मानना, जब हमारी 8 प्रकृति भगवत भक्ति रंग से रंग जाए, हरि गुरु वैष्णव में हमारा भाव पैदा हो जाए। और ये बहुत नेचुरल है, ये आज के आज प्रकट हो जाए ऐसा नहीं है। लेकिन जब आप यमुनाष्टक के पाठ करोगे, जब आप यमुना जी के दर्शन करके, यमुना जी को प्रणाम करके, यमुना जी को विनंती करोगे, हे यमुना जी, मेरे अंदर बहुत सारे विकार है, मेरा मन और चित्त अभी भौतिकता में है, मेरी सभी इंद्रिय अभी लौकिक है, आप कृपा कीजिए, ये मेरी इंद्रियों को प्रभु लायक बनाइए, मेरे देह को प्रभु लायक बनाइए, तब जाकर मुझे वो परमानंद की अनुभूति होगी। मेरे अंदर ये भाव का आप भाव को प्रकट कीजिए। और ये हम जब अपने मन में धारण करते हैं, तब जाकर सही मायने में ये कृपा होती है। और कब कृपा होगी वो हमें पता नहीं है। 5 साल में भी हो सकती है, 10 साल में भी हो सकती है, 20 साल में भी हो सकती है, और 50 साल में भी हो सकती है। लेकिन लक्ष्य हमें रखना है कि वो भगवत धाम की उपलब्धि हो। तो पहली सिद्धि लीलोपयोगी देह की प्राप्ति, हरि गुरु वैष्णव निभाव। एक वैष्णव का वार्ता प्रसंग में बहुत अच्छा भाव देखने को मिलता है कि युगल होते हैं और उनको सबको भोजन प्रसादी लिवाने में बहुत रुचि होती है। उन्होंने श्री महाप्रभु जी के पास ब्रह्म संबंध दीक्षा ली, और फिर उनको अब ठाकुर जी की सेवा करने में बहुत भाव प्रकट हुआ। तो महाप्रभु जी ने कहा, श्री गुसाइन जी आपके यहां ठाकुर जी पधराएंगे। श्री गुसाइन जी ने उनके वहां ठाकुर जी पधराए, उज्जैन के निवासी। प्रसाद सबको लिवाने में बहुत भाव, जो आए उनको वैष्णव को प्रसाद लिवाते। और इसलिए आप देखिए, वैष्णवों को जो प्रसाद लिवाते हैं उनसे प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। इन वैष्णवों ने प्रश्न किया श्री गुसाइन जी को कि जल्दी से हमें ठाकुर जी का स्वानुभव कैसे हो। जो लोग भाव से ठाकुर जी की सेवा अपने घर पे करते हैं, उनको हमेशा ऐसा रहता है कि कब ठाकुर जी हमारे साथ बोले, कब उनका एक साक्षात झलक हमें प्राप्त हो जाए, कब उनकी एक स्वानुभूति हमें हो जाए। ये भाव हमेशा उनके अंदर विद्यमान रहता है। तो इनके मन में ये प्रश्न हुआ कि कैसे हमें जल्दी ठाकुर जी का स्वानुभव हो। तब गुसाई जी ने कहा कि जब गुरु और वैष्णव प्रसन्न होते हैं तो ठाकुर जी जल्दी से कृपा कर लेते हैं, और हरि गुरु वैष्णव तीनों प्रसन्न एक साथ
श्री यमुना जी की कृपा से होगा। गुरु के भी हृदय में श्री ठाकुर जी का वास है और वैष्णव के हृदय में गुरु और ठाकुर जी दोनों का वास है। अर्थात गुरु को भी प्रसन्न करे, ठाकुर जी को भी प्रसन्न करे और सविशेष वैष्णव को और अधिक प्रसन्न करे। अर्थात ठाकुर जी और गुरु से भी ज्यादा वैष्णव को प्रसन्न करे। क्यों करे? क्योंकि उनके हृदय में तो जो ऐसे भगवदीय वैष्णव है उनके हृदय में गुरु और गोविंद दोनों का वास है। और भगवान ने एकादश स्कंद में भी यही बात करी, मदभक्त पूजा भ्यधिका। मुझसे भी ज्यादा जो मेरे भक्त का ध्यान रखता है, मुझसे भी ज्यादा जो मेरे भक्त को आदर देता है, मुझसे भी ज्यादा जो मेरे वैष्णव को प्रसन्न करता है, उस पर मेरी कृपा उतरती है। वो मुझे बहुत पसंद है। मदभक्त पूजा व्यधिका, मुझसे भी ज्यादा मेरे भक्त की जो पूजा करे। कितना सुंदर भाव भगवान प्रकट करते। नारद जी ने भगवान से पूछा, प्रभु दुनिया में सबसे बड़ा कौन? तो प्रभु ने कहा, पृथ्वी बहुत बड़ी है लेकिन समुद्र से घिरी हुई है, तो समुद्र बड़ा हुआ। लेकिन समुद्र को तो अगस्त्य मुनि पी गए थे, तो अगस्त्य मुनि बड़े हुए। अगस्त्य मुनि एक आकाश के अंदर केवल एक तारे बनकर रह गए, तो आकाश बड़ा हुआ। इस आकाश को वामन भगवान ने केवल 2 पैर में माप लिया, तो वामन जी बड़े हुए। लेकिन वामन जी के वो चरण को भक्त अपने हृदय में धारण करके रखता है, इसलिए भक्त बड़ा हो जाता है। तो भक्त वो बड़ा है। और इसलिए जब हम कोई वैष्णव को प्रसन्न करते हैं, प्रभु के भक्तों को प्रसन्न करते हैं, प्रभु से जिनका तदात्म है ऐसे जीवों को प्रसन्न करते हैं, हरि गुरु वैष्णव जब हमारे जीवन में प्रसन्न हो जाते हैं तो हमारा उत्कर्ष होता है। आध्यात्मिक रूप से भी हमारा उत्कर्ष होता है। और ईश्वर अगर तय करेगा कि मुझे इस व्यक्ति को लौकिक में भी अगर यश कीर्ति प्रदान करनी है, तो लौकिक में भी उसका उत्कर्ष होगा। लौकिक में उत्कर्ष होने के बावजूद उसके हृदय में ईश्वर की भक्ति हमेशा सुगंधित रहेगी, क्योंकि ईश्वर ही चाहता है कि इसका लौकिक अलौकिक दोनों में उत्कर्ष हो। अलौकिक में उत्कर्ष हो जिससे उसका आत्मकल्याण हो, और लौकिक में उत्कर्ष हो जिसके उसको धन की प्राप्ति हो, या सत्ता की प्राप्ति हो, या शक्ति की प्राप्ति हो। जो सत्ता, शक्ति और धन से वो अनेक लोगों के जीवन के अंदर खुशियां ला सकता है, अनेक सत्कर्म के माध्यम से वो सत्कर्म की सुगंध को फैला सकता है। इसलिए ईश्वर ही उस जीव का उत्कर्ष करते हैं। तो जीवन में उत्कर्ष की प्राप्ति के लिए हरि, गुरु और वैष्णव ये तीनों के लिए समान भाव जो रखता है। कई लोग ऐसे होते खाली हरि में ही भाव रखते हैं, ये सब तो दूसरे ठीक है आजू बाजू उसको छोड़ो। जब तक आपके हृदय में ये तीनों के प्रति भाव पैदा नहीं होगा, तब तक यमुना जी की कृपा नहीं हुई है ऐसा मानना, क्योंकि यमुना जी की कृपा हरि, गुरु, वैष्णव तीनों को प्रसन्न करती है। तो ये वैष्णव के मन में भाव जगा के हम तो सबको महाप्रसाद लिवाते हैं, अनसखड़ी पिरसते हैं। सखड़ी हमारे हाथ की कई लोग लेते नहीं है। कुछ उस वक्त बहुत ये सब वर्णाश्रम की व्यवस्थाएं में बहुत लोग मानते थे, आज भी मानते, मानना भी चाहिए। डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। तो वर्णाश्रम की एक मर्यादा आ जाती है। कई बार हम भी विदेशों में जाते हैं, देश में कई जगह पर जाते हैं, तो ये देह की वर्णाश्रम की जो मर्यादा है, तो अन्न हम नहीं ग्रहण कर सकते कई लोगों के हाथों का। तो कई लोगों को ऐसा मन में प्रश्न होते, युवाओं को प्रश्न होते कि क्यों हमारे हाथ की आप रसोई नहीं खा सकते, क्यों अन्न ग्रहण नहीं कर सकते, क्या हम में कोई दोष है? हम भी शुद्ध है, हम भी पवित्र है, हम अपरस में स्नान कर कर ही करेंगे, ऐसा होता है। पर कहीं न कहीं वर्णाश्रम की एक देह मर्यादा है। हम विदेश जाते हैं तो दूध, फ्रूट, नट्स और वो फरियार, तो दाल, चावल वो सब कुछ लेते नहीं है।
तो जिसके घर हमारा मुकाम रहता है फिर वहां यही फरियार का आयोजन होता है। तो कई लोगों को ये प्रश्न होता है, तो ये देह की एक मर्यादा है, ये वर्णाश्रम की एक मर्यादा है और उसका हमें पालन करना पड़ता है, क्योंकि कई बार अन्न दोष अगर हम में आ जाए तो वो पूरे हमारे रक्त में आ जाएगा, पूरे देह में आ जाएगा, तो उसका एक प्रभाव पड़ता है। और इसलिए ब्राह्मण देवता भी हमारे अंदर विराजते हैं। ब्राह्मण देवता के साथ श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी के आचार्य का अंश भी विराजता है, तो महाप्रभु जी भी विराजते हैं, ब्राह्मण देवता भी विराजते हैं। और अगर उसमें कोई अन्न दोष आ जाए तो कहीं उनका तिरोभाव हो जाएगा। और इसलिए ये कुछ वर्णाश्रम की मर्यादाएं हैं। तो वो वैष्णव के मन में प्रश्न हुआ कि ऐसे कुछ वैष्णवों को और गुरु को हमें अगर सखड़ी हमारे हाथ से अगर लिवानी हो, सखड़ी यानी पके हुए चावल, दाल, तेल, जल और नमक और अन्न जहां गर्म हो, यानी वो सखड़ी हो जाता है, ठीक है। तो वो अगर हमें लिवाना हो तो गुसाई जी ने कहा कि एक उपाय है। जगन्नाथपुरी के अंदर जब श्री महाप्रभु जी पधारे और एकादशी का व्रत था, उस दिन कोई भक्त ने आकर महाप्रभु जी के हाथ में जगन्नाथ जी के प्रसादी वो सखड़ी पधरा दी। अब महाप्रभु जी करे तो भी क्या करे, प्रसाद का अनादर तो कैसे करे, एकादशी का दिन कैसे ले। पूरी रात हाथ में प्रसाद रखकर प्रभु के गुणगान करते रहे, स्मरण करते रहे, कीर्तन करते रहे, एकादशी का व्रत भी नहीं टूटा और प्रसाद का अनादर भी नहीं हुआ। और दूसरे दिन की बारस हुई और तब उन्होंने वो प्रसाद ग्रहण कर लिया। किसी के द्वारा दिया गया वो सखड़ी का प्रसाद महाप्रभु जी ने ग्रहण किया और वहां एक एग्जाम्पल सेट किया कि जगन्नाथपुरी के अंदर सखड़ी का प्रसाद अगर कोई भी व्यक्ति के द्वारा आपको दिया जाए, वहां वर्णाश्रम की बाधा आपको नहीं बीच में आती है, वहां आप किसी के भी हाथ से वो सखड़ी प्रसाद अंगीकार कर सकते हो। और इसलिए फिर गुसाई जी ने कहा कि चलो अपन जगन्नाथपुरी जाते हैं और वहां जगन्नाथपुरी में जो श्री महाप्रभु जी की बैठक है, आज भी वहां सब लोग जाते हैं। और जिन किसी को भी जो ऐसे वर्णाश्रम बाद वाले वल्लभ कुल हो या फिर वैष्णव हो, जिनको अपने हाथों से सखड़ी अरोगाने का मनोरथ है, तो वो अपने हाथों से वो सखड़ी परोसते हैं और वो वल्लभ कुल लेते भी है, उसमें वर्णाश्रम का दोष लगता नहीं। तो हरि गुरु और वैष्णव की प्रसन्नता ही लौकिक और अलौकिक में हमारा उत्कर्ष करते हैं। तो सकल सिद्धि है तुम मुदा, हे यमुना जी आप सकल सिद्धि प्रदान करते हो। तो जीव को लीलोपयोगी देह की प्राप्ति ये प्रथम सिद्धि है। आज के दिन यही सिद्धि के ऊपर चिंतन करते हुए सत्र को विराम देते हैं। अष्ट सिद्धियों के ऊपर, एक एक सिद्धि के ऊपर सत्रों के अंदर हम चर्चा करते रहेंगे। आज के सत्र को यहीं विराम दे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री वल्लभाधीश की, श्री गिरिराज धरण की, श्री यमुने महारानी की, श्रीनाथ जी प्यारे की, श्री बाल कृष्ण लाल की, श्री गुसाई जी परम दयाल की, श्री राधे